उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव, चंपापुर। चारों तरफ खेत, बीच में कच्ची सड़क और गांव के बाहर पुराना शमशान। गांव में एक अजीब नियम था, शादी हो या मौत, रात 11 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा। पर कोई नहीं बताता था क्यों। रवि 28 साल का, शहर में नौकरी करता था। 10 साल बाद माँ की तबीयत खराब होने पर गांव लौटा। पहली ही रात उसने सुना ढोल, शहनाई, घड़ी देखी 12। रवि खिड़की से झांका और जो देखा उसकी रूह कांप गई। सड़क पर बिना सिर के घोड़े, उल्टे पैर वाले बाराती, लाल साड़ी में दुल्हन और आगे आगे दूल्हा बिना चेहरा। शहनाई बज रही थी पर बजाने वाले के हाथ हवा में तैर रहे थे। बारात शमशान की तरफ जा रही थी। रवि पीछे हटा, तभी दरवाजा बंद कर दादी की कांपती आवाज। दादी बोली, आज फिर निकल पड़ी भूतों की बारात। रवि, दादी ये क्या है? दादी की आंखों से आंसू। जो इस बारात को देख ले वो अगली बार उसका हिस्सा बनता है। 25 साल पहले इसी गांव में एक शादी हुई थी। दूल्हा विक्रम, दुल्हन पायल। शादी की रात बारात शमशान के पास से गुजरी। गांव वालों ने मना किया था पर विक्रम हंसा और अगली सुबह पूरी बारात मरी मिली। दूल्हा दुल्हन कभी नहीं मिले। रवि की कलाई पर अचानक काले धागे जैसा निशान। दादी कांप उठी, बारात ने तुझे देख लिया है। रात 12 बजे शमशान से और हवा में गूंजा, अगली अमावस दूल्हा चाहिए। रवि की सांस रुक गई और उसी रात सुबह होते ही रवि की कलाई का काला निशान और गहरा हो गया। अब वो धागे जैसा नहीं था, अब वो घोड़े की टाप जैसा दिख रहा था। दादी ने देखकर कहा, 3 अमावस। अगर 3 अमावस तक ये निशान रहा तो चौथी अमावस तू बारात का दूल्हा बनेगा। रवि का गला सूख गया। गांव का सबसे पुराना ओझा कालूराम शमशान के पास एक टूटी झोपड़ी में रहता था। कालूराम ने रवि की हथेली देखी और पीछे हट गया। ये निशान मौत नहीं, ये शादी का न्योता है। रवि, कैसी शादी? कालूराम, मरी हुई दुल्हन की। कालूराम ने बताया, 25 साल पहले दुल्हन पायल को जिंदा जला दिया गया था। कारण, उस पर आरोप था कि वो मनहूस है। शादी की रात गांव वालों ने उसे शमशान में छोड़ दिया और विक्रम दूल्हा वहां कभी पहुंचा ही नहीं। पायल मरी नहीं थी, वो शमशान में 3 दिन तड़पी। तीसरी रात शमशान में आग खुद जल उठी और उसी रात पहली भूतिया बारात निकली। दुल्हन बनी पायल और दूल्हा कोई जिंदा इंसान। कालूराम ने एक किताब खोली, उसमें नाम थे 1999 रामू, 2004 हरदेव, 2010 मोहन, 2016 सुरेश। सब वो लोग जो बारात देखने के बाद अचानक गायब हो गए। रवि का नाम अब सबसे नीचे हल्के खून से लिखा था। रात 12 बजे बारात फिर निकली। इस बार रवि ने देखा बारात में कुछ चेहरे गांव के ही थे, जिंदा लेकिन आंखें मरी हुई। एक औरत ने रवि की तरफ देखा, अगला दूल्हा तू है। अचानक रवि शमशान पहुंच गया, बिना चले बिना समझे। वहां पायल खड़ी थी, आधी जली हुई साड़ी, बालों में राख, आंखों से खून के आंसू। पायल बोली, मुझे दूल्हा चाहिए, इंसाफ चाहिए। पायल की शर्त, अगर तू मेरा असली दूल्हा ढूंढ लाए तो ये बारात खत्म हो जाएगी। रवि, और अगर नहीं? पायल मुस्कुराई, तो तू ही दूल्हा बनेगा। कालूराम ने बताया, शमशान के नीचे एक सुरंग है जहां विक्रम को जिंदा दफनाया गया था। गांव वालों ने सच छुपाने के लिए रवि नीचे उतरा। दीवारों पर शादी के गीत खुदे थे और अंत में एक कंकाल दूल्हे के कपड़ों में, उसकी उंगली में आज भी अंगूठी थी। रवि ने सच बताया लेकिन पायल रो पड़ी। सच जानने से दर्द खत्म नहीं होता। बारात फिर निकली। इस बार रवि को दूल्हे के कपड़े पहनाए गए। काले निशान ने अब पूरा हाथ घेर लिया। अब वो घोड़े की लगाम बन चुका था। कालूराम बोला, तीसरी अमावस के बाद कोई नहीं बचा सकता। तीसरी अमावस की रात शमशान से आवाज आई, दूल्हा तय हो चुका है। और रवि ने देखा बारात में उसकी माँ भी खड़ी थी। रवि की सांस अटक गई। बारात में खड़ी उसकी माँ, सफेद साड़ी, खाली आंखें, गले में फूलों की माला। रवि चिल्लाया, माँ, पर उसकी आवाज शहनाई में दब गई। माँ ने धीरे से कहा, अब तू समझेगा बेटा, ये बारात कैसे बनती है। बारात रुकी।
धुएं के बीच से एक औरत निकली, भूतों की रानी। सिर पर जली हुई चूड़ियां, चेहरे पर घाव और आंखों में 1000 शादियों की आग। वही थी जो हर बारात चलाती थी। वो बोली, हर बारात के लिए एक दूल्हा चाहिए और एक माँ का बलिदान। भूतों की रानी ने बताया, पायल अकेली नहीं थी। 25 साल पहले 5 लोगों को इसी शमशान में जिंदा जलाया गया था। उन सबकी आत्माएं मिलकर बनी ब्राउन भूतों की रानी। रवि की मां बन गई। उसने कबूल किया, मैं भी उस रात वहां थी। वो गांव की औरतों में शामिल थी जिन्होंने पायल को छोड़ा। सजा तय थी। रवि चिल्लाया, मुझे ले लो, माँ को छोड़ दो। रानी हंसी, बेटे का बलिदान सबसे मीठा होता है। शर्त रखी गई, अगर तू तीसरी अमावस तक बारात पूरी कर दे तो एक आत्मा आजाद होगी। रवि को दूल्हे के कपड़े पहनाए गए। घोड़ा हवा में तैर रहा था। शहनाई बजने लगी। हर कदम पर एक आत्मा चीख रही थी। बारात शमशान के बीच पहुंची। माँ ने आगे बढ़कर रवि को रोका, ये पाप मैंने किया है, तू नहीं। और खुद अग्निकुंड में कूद गई। आग भड़क उठी। रानी चीखी, नियम टूट गया। पूरी बारात हवा में बिखरने लगी। शमशान ढह गया। सुरंगें भर गई। रवि बेहोश हो गया। गांव में सब सामान्य था। कोई बारात नहीं, कोई शहनाई नहीं, माँ नहीं थी। काला निशान गायब था। रवि गांव छोड़ने लगा। बस में बैठा। पीछे से शादी का गीत, आज मेरे पिया घर आएंगे। बस की खिड़की में अपना चेहरा देखा, दूल्हे का सेहरा, और सीट पर पड़ा था लाल घूंघट। अंतिम पंक्ति, भूतों की बारात कभी खत्म नहीं होती, बस दूल्हे बदलते रहते हैं। ब्लैक हार्ट कहानी समाप्त। हमारे हॉन्टेड महल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।